कि जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और ये जो भक्ति है ये हमको 5 साल की अवस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए। इस्कॉन में जो है बहुत कुछ जो है बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ में जो है बच्चों को जनरल एटिकेट्स, बच्चों को जो हमारी जो लाइफ का मेन मोटिव है कृष्ण को प्राप्त करना, वो सब कुछ जो है इस्कॉन में सिखाया जाता है। ये कृष्णा से प्रार्थना की कि आप ही हेल्प कीजिए। अगर अब मैं आपकी भक्ति करना चाह रही हूँ तो आपको जो है थोड़ी सी हेल्प तो मेरी करनी ही पड़ेगी। तो पता नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता कि 3-4 दिन बाद पापा ने जो है अपने आप ही मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगी और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है कि जो भक्ति है ये बुढ़ापे में करने का काम नहीं है। भक्ति जो है वो जवानी में ही जो है बचपन में ही शुरू हो जानी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी दर्शकों का मैं सोनिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, भक्ति और भजन की कोई सीमा नहीं, किसी भी उम्र में हम भक्ति की तरफ जुड़ सकते हैं। और आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम निदिशा है और ये चाहे देख नहीं सकते पर इन्होंने भक्ति को ही अपना जीवन मान लिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हरे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से आप जो है भक्ति की तरफ जो आए थे। जैसे कि हम देखते हैं आज की जो भी है नौजवान पीढ़ी है ना, मतलब जो भी हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं आज के, वो जो है भक्ति की तरफ नहीं जाते। वो अगर हम बात करते हैं वो फैशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आपका किस तरह से इसकी तरफ जो है मार्ग हुआ? तो मेरे को जो है 5 इयर्स हो गए हैं इस्कॉन को ज्वाइन किए हुए और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए ही पर्सनली इस्कॉन है और इस्कॉन में जो है बहुत कुछ जो है बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ में जो है बच्चों को जनरल एटिकेट्स, बच्चों को जो हमारी जो लाइफ का मेन मोटिव है कृष्ण को प्राप्त करना, वो सब कुछ जो है इस्कॉन में सिखाया जाता है। और मैं कैसे आई थी भक्ति में, तो हमारे यहाँ जो है हमारे बिल्कुल घर के सामने एक नेबर्स आए 5 इयर्स पहले, डिवोटी फैमिली आई। तो उनके साथ में ही बातचीत जो है स्टार्ट हुई। तो उन प्रभु जी ने जो है फिर मुझे जो है भक्ति की तरफ में थोड़ा थोड़ा कृष्णा के बारे में बताना स्टार्ट किया और फिर मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मैं कनेक्ट होती गई, जैसे जैसे हम टेम्पल जाते गए, तो मेरा जो अनियन गार्लिक है, चाय कॉफ़ी जो है वो सब कुछ फिर छूटता गया। चाय कॉफ़ी तक? हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि पहले आप जो है नॉन वेज भी खाते थे और आपकी फैमिली का किस तरह से सपोर्ट हुआ और फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट करने की प्रयास किया इस चीज़ में, क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं जैसे कि बच्चे लगते हैं बट कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। तो इसके कारण भी कई जो है बच्चे जो है भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ पाते और कई बच्चे जो है पेरेंट्स के कारण ही भक्ति की तरफ जुड़ पाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? तो सबसे पहले तो जब मैंने नॉनवेज छोड़ा ना, तब तो मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था, क्योंकि जो मेरी मदर है और वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हैं। तो नॉनवेज छोड़ने पर तो उन्होंने कोई इतना रिएक्शन नहीं दिया, सगों उन्होंने मतलब वो हैप्पी हुए कि इसने जो है नॉनवेज छोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ सालों बाद मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा, तो मैंने सबसे पहले अपने मदर को बताया कि मैं अनियन गार्लिक छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने थोड़ा रिएक्शन दिया भी कि अभी आप बच्चे हो तो आप बाद में छोड़ देना। तो लेकिन मतलब मुझे था कि अब मैंने नहीं खाना है अनियन गार्लिक, बिकॉज़ अनियन गार्लिक जो है वो खाना आप ऐसा कह लो कि अच्छा नहीं है अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं तो फिर मैंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया। और उसके बाद जब मेरे फादर को पता लगा तो उन्होंने मुझसे 2-3 दिन जो है बात नहीं की। वो मुझसे जो है नाराज़ हो गए कि इसने जो है अनियन गार्लिक अभी बचपन में ही जो है छोड़ दिया है। तो फिर मैंने जो है शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना की कि क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुन रखा था कि जो शिला प्रभुपाद हैं वो मतलब हमारी हेल्प करते हैं अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं। तो फिर मैंने शिला प्रभुपाद से ही प्रार्थना की कि आप ही जो है मेरी हेल्प कीजिए, कृष्णा से प्रार्थना की कि आप ही हेल्प कीजिए। अगर अब मैं आपकी भक्ति करना चाह रही हूँ तो आपको जो है थोड़ी सी हेल्प तो मेरी करनी ही पड़ेगी। तो पता नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता कि 3-4 दिन बाद पापा ने जो है अपने आप ही मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है मेरा अनियन गार्लिक भी फिर छूट गया और अब तो मेरी फैमिली मुझे एकदम अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और इनफैक्ट जो मेरे ग्रैंड मदर हैं, मेरे फादर हैं, अब तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है भगवान की कृपा से। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मतलब
ये जैसे प्रॉब्लम कैसे हुई थी, ये जैसे आपने बताया कि आपकी जो है आइज़ शुरू से ही नहीं ऐसे काम करती थी कि बाद में कुछ हुआ था ऐसा? जी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं और मेरा ब्रदर जो है हम ट्विन्स बॉर्न हुए थे और हम काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें ऑक्सीजन दी थी। तो वो जो ऑक्सीजन थी वो मुझे ज़्यादा दे दी गई, जिस कारण वो जो ऑक्सीजन थी वो मेरी आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कर गई। तो इस प्रकार से जो है मेरी आइज़ की प्रॉब्लम हुई और फैमिली को जो है पहले तो पता नहीं लगा। लेकिन जब मैं 5-6 मंथ्स की हुई तो मेरी फैमिली ने नोटिस किया कि मैं ऐसे कोई चीज़ें जो है वो पकड़ नहीं रही, जैसे टॉयज़ बच्चा पकड़ता है तो वो मैं नहीं होल्ड करती थी। तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने जो है ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया। शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल चेन्नई में भी मुझे लेके जाया गया। तो इस प्रकार जो मेरी आइज़ है उसका जो रेटिना है वो श्रिंक है। ओके। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम थी आइज़ की। तो भजन मार्ग में जैसे कि आपने बताया कि आप जब लगे 5 साल, तो आपको मतलब कैसा अनुभव हुआ उस टाइम पे? तो आप जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि भजन मार्ग में क्या है, क्या वो आनंद है जो वो भी कर सकते हैं, उनको भी जो भजन मार्ग में लगना चाहिए? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो भक्ति है, पेरेंट्स ही बच्चों को आजकल ऐसी जो है गलत एजुकेशन मैं कहूँगी दे रहे हैं। पेरेंट्स ही जो है वो बच्चों को कहते हैं कि जो भक्ति है ये तो बुढ़ापे का काम है। तो भक्ति जो है वो हम लोग तब करेंगे जब हम लोग जो है थोड़े ओल्ड हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगी और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है कि जो भक्ति है ये बुढ़ापे में करने का काम नहीं है। भक्ति जो है वो जवानी में ही जो है बचपन में ही शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत सारी गलत आदतों को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उन गलत आदतों को छोड़ना फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उन गलत आदतों की जो जड़ें हैं वो एकदम पक्की हुई चली जाती हैं। फिर हम जो है उन गलत आदतों को नहीं जो है छोड़ सकते। लेकिन अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में जो है गलत आदतें तो हमको ऑब्वियसली सारी छोड़नी ही पड़ेंगी। तो अगर हमारे अंदर कोई गलत आदत है भी तो वो जो है बचपन में बड़ी ही आसानी से छूट जाती है। और आप में से किसी ने प्रहलाद महाराज का नाम सुना होगा। हमारे स्क्रिप्चर्स में जो है प्रहलाद महाराज का नाम आता है। तो ये प्रहलाद महाराज जो है भगवान के बड़े ही सुंदर भक्त थे और इनके जो पिता थे वो असुर थे, एक राक्षस थे, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज जो है वो हमें जो है शिक्षा दे रहे हैं, कौमार चरते प्राज्ञो धर्मान भागवतन इह दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज जो है यहाँ पर हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और ये जो भक्ति है ये हमको 5 साल की अवस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए, ना कि बुढ़ापे में। जो भक्ति है वो जवानी का काम है। जितनी हम लोग बचपन में भक्ति करेंगे उतना ही जो है हमारे लिए अच्छा है। भक्ति जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हम देखें तो जो हमारे वास्तविक फादर हैं वो कृष्ण है, जो हमारे परम पिता हैं वो कृष्ण हैं। तो हम सब जो है लेकिन हम इस संसार में आकर जो है भगवान से बिछड़ चुके हैं। तो जो इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं वो हमें भगवान से जो है वापस मिलाने का जो है काम कर रही हैं। यही हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि मतलब थोड़ा सा हमें इस्कॉन के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे जो है जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी में है या फिर जो भी लोग हैं आज के नौजवान कहें तो उनको इस्कॉन के बारे में नहीं पता। तो आप उनके उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इस्कॉन जो है एक भक्ति की संस्था है और इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं वो शिला प्रभुपाद जी हुए हैं। जो शिला प्रभुपाद जी एक भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और शिला प्रभुपाद जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे अपने टाइम पे। तो 1922 में शिला प्रभुपाद जो हैं वो अपने गुरु महाराज से मिले और गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज ने जो है उन्हें कहा कि उन्हें एक ऐसा आदेश दिया कि आप जो है जाइए और आप जो है फ़ौरन जाकर जो है कृष्ण भावना अमृत का जो है जाकर प्रचार कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है। शिला प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन जो है वो इसी काम में लगा दिया कि वो जो है फ़ौरन जाके प्रचार कर सकें। तो फिर शिला प्रभुपाद जो है वो अमेरिका गए कुछ सालों के बाद। और अमेरिका जब शिला प्रभुपाद गए तो शिला प्रभुपाद के पास में बिल्कुल भी जो है पैसे नहीं थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद को अमेरिका में कोई खास जानते नहीं थे। तो वहाँ पर जब शिला प्रभुपाद जो है वो समुद्री जहाज़ में अमेरिका गए तो शिला प्रभुपाद को वहाँ पर 2 महीने मतलब रास्ते में ही जैसे लग गए।
जाने में ही अमेरिका। और शिला प्रभुपाद को जो है रास्ते में 2 हार्ट अटैक भी जो वो आ चुके थे। तो लेकिन शिला प्रभुपाद का जो विश्वास था वो कृष्ण के ऊपर पूरा था। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी जो है वो अमेरिका पहुँचे और अमेरिका में जो है उन्होंने जाकर जो है हिप्पीस लोगों को जो है प्रचार करना शुरू किया। और शिला प्रभुपाद ने जो है कीर्तन करना शुरू किया। एक ट्री के नीचे शिला प्रभुपाद ने जो है एक पार्क में जो है कीर्तन किया शिला प्रभुपाद जी ने। और इस प्रकार से जो है 1965 में जो है इस्कॉन की शिला प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन को संस्थापक किया। तो इस प्रकार से जो है इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चों को, मैंने बताया है कि मॉरल वैल्यूज़ देती है, बच्चों को भक्ति करना सिखाती है। आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में जो है जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं। तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चों को जो है गलत आदतों के साथ साथ में ही जैसे मैंने बताया ही कि जो उनके असली पिता हैं कृष्ण हैं, तो वो उनके साथ में जो है बच्चों को जोड़ते हैं जी। तो इस्कॉन जो है वो यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है जी। और हमारे इस्कॉन अमृतसर वृंदावन गार्डन्स में भी एक टेम्पल है, तो वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं जी। जैसे कि आपकी उम्र काफ़ी जो है छोटी है और आप इस भक्ति मार्ग में जुड़ चुके हैं और आपने किसी मतलब अपने YouTube के माध्यम भी आप यूज़ करते होंगे, उसके थ्रू भी आप सबको जैसे आज के बच्चों को जो है नॉलेज प्रोवाइड करते होंगे, तो आप ज़रूर अपना YouTube चैनल के बारे में ज़रूर हमें बताएं। जी, तो मेरे YouTube चैनल का नेम है निष्काम भक्ति ज्ञान प्रैक्टिकल। और इस YouTube चैनल में जो है मैं प्रयास करती हूँ कि कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस डाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कृष्णा भावना भावित हों, कृष्णा के साथ में कनेक्ट हों। तो आप जो है YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में हमारे एक और भी चैनल है जहाँ से मैं जो है पर्सनली क्लासेस लेती हूँ। उस चैनल का नेम है कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे जो है क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो अभी आप ले सकते हैं जी। सो जैसे दर्शकों, हमारे शरीर को जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारी आत्मा को जो है कृष्ण नाम और भक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आत्मा उतनी ही जो है कहते हैं वीक हो जाती है जब अगर हम उसके परमात्मा उस भगवान की भक्ति नहीं करते, तो हम जो है गलत आदतों से घिर जाते हैं, जिससे हमें बाद में बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने आप को जो है भक्ति मार्ग में जोड़ना चाहिए, कृष्ण मार्ग में जोड़ना चाहिए। आप किसी भी जैसे आप किसी और को मानते हैं तो उसकी आपको भक्ति और भजन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि कलयुग में जो है सिर्फ एक भजन और एक कीर्तन ही मार्ग है उस परमात्मा को पाने का और अपने आप को जानने का और अपने जीवन का असली लक्ष्य जानने का। और आप भी इस तरह से ही जैसे इन्होंने बताया, इनके आप खुद देख सकते हैं। आपको अगर पसंद आई हो तो इसके साथ ही कैमरामैन अर्शदीप के साथ मैं सोनिया, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।